नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको आयुर्वेद के अंदर सुप्रसिद्ध घृत जिसका नाम है गंधक घृत। गंधक को अंग्रेजी में सल्फर कहते हैं और सल्फर की होम्योपैथिक में सल्फर के नाम से दवा बनी हुई है जो शरीर के कितने ही रोगों को ठीक करने में सक्षम हैं। विशेष करके स्किन संबंधी, एलर्जी संबंधी और ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें होम्योपैथिक सल्फर 30 पोटेंसी काम नहीं करे। बहुत बेहतरीन दवा है। अभी मैं आपको जो होम्योपैथिक में सल्फर बनी है, तो सल्फर को हिंदी में गंधक कहते हैं। तो ये गंधक बाज़ार में मिलता है। इसका घृत यानी कि गंधक का घी, इसकी विधि बताता हूँ, इसके गुण बताता हूँ मैं आपको। गाय का दूध 8 सेर लेवें आप और गरम करें। उफान आने पर आधा सेर शुद्ध आंवला सार गंधक का चूर्ण डालें। जो शुद्ध गंधक होता है उसे आंवला सार गंधक कहते हैं। पंसारी के मिल जाएंगे और आयुर्वेदिक दुकान पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो 8 सेर दूध लेवें, सेर लेवें या किलो लेवें, उनको गरम करके, और जब उफान आने लगे तो या तो कढ़ाई को 1 मिनट नीचे उतार लें या आहिस्ता से आधा सेर शुद्ध आंवला सार गंधक इसका चूर्ण उसके अंदर डाल दें। उसके बाद 3 से 4 उफान आने तक दूध को नीचे उतारें। उसके बाद आप चलाएंगे तो फिर उफान आएगी तो आप गैस कम कर दें बिल्कुल। और फिर थोड़ी देर बाद इस तरह 3-4 उफान आने के बाद उसको उतार करके और नीचे रख दें। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो जब ठंडा हो जाए बिल्कुल, तो थोड़ा सा दही मिला करके उसका दही जमा दें। दही जमा दें। अगले दिन मंथन करके, यानी कि घर का छोटा बिलोना होता है या जो भी है, उससे आप उसका मक्खन निकाल लें। और मक्खन का घी जैसे औरतें बनाती है, ये गंधक का घी तैयार है। छाछ के अंदर शुद्ध गंधक अगर थोड़ा रह जाए तो उसे अलग निकाल कर और कोई उपयोग के अंदर ले लें। ये गंधक घृत ज़्यादा नहीं बनावें, क्योंकि कोई भी घी होता है असली तो 4-5 महीने के बाद में उसमें एक तरह से एक सुगंध पैदा हो जाती है। तो जितना आवश्यक हो उतना ही बनाएं। तो इस घी के अंदर 6 मासा ये घी या 1 तोला, 1 तोला का 12 ग्राम, 6 मासा का 6 ग्राम, 6 ग्राम 2 चम्मच ले लो, वो 6 ग्राम हो गया। तो 6 ग्राम ये घी सुबह और रात को मुंह में डाल के और ऊपर गाय का दूध पीवें
ऐसा करने से एक तो रक्त विकार जिनको है उसके अंदर बहुत आराम मिलेगा, जिनके शरीर में जलन रहती है उनको बहुत आराम मिलेगा, जो बार बार पेशाब करते हैं, डायबिटीज प्रमेह है उनको आराम मिलेगा, जिनकी दृष्टि मंद है उन्हें भी आराम मिलेगा, और पेट की वजह से जिनको सिर में दर्द रहता है, हजम नहीं होता, उनको आराम मिलेगा, कब्जियत वालों को भी बहुत आराम मिलेगा, और फोड़े फुंसी और कुष्ठ आदि रोग में भी आराम मिलता है। मालिश करने से सूखी खाज और त्वचा के रोग ठीक होते हैं। वात, रक्त और गलित कुष्ठ रोग में भी ये घृत हितकारी है। तो दोस्तों, ये गंधक घृत बहुत सरल है बनाने में, इसमें कोई मेहनत नहीं है, बस एक दिन में ही आप बना सकते हैं। अब मैं इसका एक जो विशेष प्रयोग है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लड़कों के, मेरे बच्चों के साबुन से नहाने की वजह से अथवा शरीर की पूरी साफ सफाई न करने से उनको प्राय उनकी गुप्तेंद्रिय के अंदर खुजली होती रहती है। जो लिंग का अग्रभाग है वहाँ से लेके नली तक बैठे बैठे ही ऐसे मीठी मीठी खुजली होती है। तो या तो वो 5 आदमियों के बीच में ही उसको पकड़ते हैं, या फिर जो पेशाब करने के बाद बहाने जाते हैं और पेशाब करके यूँ हाथ से करके आ जाते हैं। अब कहें तो किससे कहें कि मेरे को ये तकलीफ़ है। दूसरा कि सार संभाल के बिना जो यूरेथ्रा है, पेशाब की नली है, तो उसके ऊपर छोटी छोटी जैसे मछली के ऊपर चकत्ते होते हैं, इस तरह की चमड़ी है, हो जाती है। तो पहले तो आप अच्छे ग्लिसरीन के साबुन से साफ करें, उसके बाद रात को थोड़ा ये घृत, सल्फर का जो घृत है, इसको थोड़ा अलग रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा 15 ग्राम अलग रख लें। तो एक चने के बराबर आगे चमड़ी को सरका के और शिश्न को ढक कर के और एक ही अंगुली से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे सिर्फ 5 मिनट तक हल्की सी मसाज करें। तो एक तो इससे उनकी जो नसों में रक्त का संचार कम हो गया है वो अपनी स्पीड पकड़ लेगा, तो एक तो उनको तनाव आएगा। दूसरा, इस तरह की जो खाज खुजली है इससे हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। और ये प्रयोग करने के साथ साथ सुबह ग्लिसरीन के साबुन से धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। देखो, कैंची खरीद के तो ले आते हैं बाज़ार से, और जब तक उस पे धार होती है कपड़ा कटता रहता है, और जब कपड़ा कटना कम हो जाता है या मुश्किल हो जाता है तो उसको एक तरफ डाल देते हैं और आलस के अंदर दूसरी नई कैंची ले आते हैं।
फिर उतने ही रुपए लगते हैं। तो कैंची जब वो काम करेगी तो उसकी धार ख़त्म हो जाती है, तो धार लगाने वाला 5-10 रुपया लेगा, वो 10 मिनट के अंदर ही धार लगा देगा, तो आपकी कैंची यूँ मान के चलो कि रिन्यूअल हो गई। फिर 2-4 महीने बाद तो इस तरह आप धार लगाते हुए, और कहीं मत लगाना धार मेरे भाइयों। हाँ, आप अपनी कैंची को सही सलामत लंबे समय तक अच्छे अच्छे कपड़े काटने के काम में ले सकते हैं गंधक के घृत से। और गंधक का घृत आपके पूरे शरीर के अंदर रक्त की शुद्धि करेगा। याद रखें, दूध गाय का होना चाहिए आप ये घृत बनाते हैं तो। और आंवला सार गंधक अच्छे पंसारी से लाना, बस इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी तो सब बना लेंगे घर में। आज का वीडियो गंधक के घृत का, देखो कुछ न कुछ नई जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा गंधक का जो घी है तो हाथों पे और पे जो मुहासे और होते हैं उनको लगा लें, आँख को बचावें, आँख पे ना लगावें, यहाँ लगा लें, यहाँ गुमड़ी हुई है यहाँ लगा लें। शरीर में कहीं भी खुजली या कोई फुंसी या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो बाकायदा जैसे जेल लगाते हैं वैसे लगाएं और इसका पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, मैंने काफ़ी समय के बाद आपको ये वीडियो दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि गंधक का घी बाज़ार में मिलता है। मैं राय नहीं देता कि आप बाज़ार का गंधक घी काम में लो। इसका कारण खुद की जलाई और दूसरे की बुझाई समान होती है। कहीं आग लग रही हो और किसी को अपन कहें कि तो जाकर के तू आग बुझा के आ, तो वो आदमी जाएगा 2-4 छींटे मार के आ जाएगा, पूरी नहीं बुझाएगा। इसीलिए ये कहावत है कि खुद की जलाई और दूसरे की बुझाई समान होती है। तो जो चीज़ आप अपने हाथों से बनाएंगे, ये गंधक का घी आप कोई होटल वाले के यहाँ बना सकते हैं। इसमें कोई जहरीली चीज़ नहीं है। थोड़ी सी कोई वैद्य की राय ले लें या और कर लें, तो इसको बहुत सावधानी से बनाएं और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं। इसका कोर्स पेट में खाने का जो है 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच रात को गाय के दूध से 31 दिन ये प्रयोग करें। कैसा भी मौसम हो ये हानि नहीं करेगा। थैंक्स।